गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वाक्य एवं शब्द, शब्द एवं वाक्य। तो पहले अपन ने शब्द किया था, शब्द के कुछ टाइप किए थे और कुछ टाइप बच गए थे, वो आज कर रहे हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने किए थे अर्थ के आधार पर शब्द। किसके आधार पर किया था? अर्थ के आधार पर शब्द। तो अपन ने 5 तो कर लिया था, ये अपना छठा टाइप है। शब्द समूह के लिए शब्द, जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित होता है तो उसे शब्द समूह कहते हैं। एक शब्द से अपन पूरे के पूरे सेंटेंस का, पूरे के पूरे वाक्य का अर्थ बताते हैं तो उसे शब्द समूह कैसे, जैसे देखते हैं भी कैसे कहते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अगम्य जहां जाना संभव न हो। अगम्य का मतलब वो जहां जाना संभव न हो। अटल, जो अपनी बात से टलता नहीं है, जैसे अपनी बात पे अटल रहता है, कायम रहता है, अपनी बात से हिलता नहीं है। कोई बोल दिया तो वो डेफिनेटली वो करता ही है, तो उसको बोलते हैं अटल। फिर होता है अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। एक सेंटेंस में इसने पूरे के पूरे सेंटेंस का अर्थ क्या बता दिया? अनाथ। जो अपनी बात से नहीं टले उसका एक समूह में क्या होता है? अटल। जो जहां जाना संभव न हो वहां उसको अगम्य बोलते हैं। तो पूरे सेंटेंस का अर्थ इसने एक पूरे सेंटेंस का एक शब्द में अर्थ बता दिया, उसको शब्द समूह कहते हैं। ये समूह है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस का समूह, उसने केवल और केवल एक शब्द में पूरे वाक्य का अर्थ बता दिया। फिर है समानार्थक शब्द, प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते, देखने में कैसे लगते हैं? एकदम समान दिखते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। देखने में, पढ़ने में सेम ही लगते, लेकिन उनके जो अर्थ होता है, उनका जो मीनिंग होता है, उसमें बहुत ही सूक्ष्म माइनर अंतर होता है। देखते हैं जैसे अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र किसे कहते हैं? फेंककर वार किए जाने वाले हथियार, भाला और तीर, वो क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र जो हाथ में लेकर चलाए जाते हैं, जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं, पकड़कर चलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, वह शस्त्र कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल तलवार, बंदूक, ये क्या है? शस्त्र। और ये क्या थे? अस्त्र। फेंककर चलाए जाने वाले अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ के चलाते हैं वो शस्त्र कहलाते हैं। शस्त्र तलवार और बंदूक है, अस्त्र भाला और तीर है। फिर है समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे एक पूरे समूह का एक ही पूरा सेंटेंस है, एक समूह के बारे में बता रहा है, उसके लिए अपन एक ही शब्द यूज करते हैं, उसे समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, गट्ठर लकड़ी या पुस्तकों का समूह। बहुत सारी लकड़ियां ऐसे जमा करते हैं, या घास होता है उसका जो होता है उसको भी गट्ठर बोलते हैं। और जो पुस्तकों का इतना बड़ा अपन इकट्ठा करके उसको रखते हैं, बांध देते हैं रस्सी से, तो उसको भी गट्ठर बोलते हैं। लकड़ियों को भी ऐसे इकट्ठा करके बांध देते हैं तो उसको भी गट्ठर बोलते हैं। घास को इकट्ठा करके उसको बांध देते तो उसको भी गट्ठर बोलते हैं। तो गट्ठर का क्या मतलब है? वो समूह, किसी चीज का समूह। लेकिन वो चीजें अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड यूज होते हैं। जैसे गुच्छा, चाबियों या अंगूर का समूह। चाबियों का या अंगूर का जो समूह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गुच्छा, उसको अपन बोलते हैं गुच्छा। फिर है गिरोह, माफिया या चोर डाकू का जो समूह होता है उसको गिरोह बोलते हैं ना। रेवड़, भेड़ बकरी या पशुओं का समूह क्या कहलाता है? भेड़ बकरी या पशु का समूह क्या कहलाता है? रेवड़। झुंड, झुंड जैसे भेड़ों का भी झुंड होता है, और व्यक्तियों का भी हो सकता है। टुकड़ी किसकी होती है? सेना की होती है। पंक्ति जैसे सीधा चलना, कोई भी उसमें पशु भी हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। एक लाइन में चलना। माला,
मोतियों का समूह, यह है इनका मतलब। सब समूहवाची शब्द कौन कौन से हैं जो एक समूह को एक शब्द के द्वारा बता देते हैं कि ये किसका समूह है। जैसे गुच्छा किसके लिए यूज हो रहा है, गट्ठर किसके लिए यूज हो रहा है, टुकड़ी किसके लिए यूज हो रही है, तो वो अलग अलग समूहवाची शब्द हैं और उनसे पता चल जाता है ये किस चीज के बारे में बता रहा है। फिर है ध्वन्यार्थक शब्द। ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो। ध्वन्यार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां, दहाड़ना, दहाड़ना, शेर, ये किस अपन दहाड़ना बोलेंगे तो अपने दिमाग में तुरंत आएगा शेर। भौंकना, कुत्ता। फिर है पक्षियों की बोलियों के आधार, चहचहाना, चिड़िया, कांव कांव, कौवा, कूक कूक, कोयल। इनके आधार पर अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी ध्वनि आ रही है और किसकी आ रही है। उसके आधार पर अपन बता सकते हैं ध्वन्यार्थक शब्द। और ध्वन्यार्थक शब्द अपने उसकी बोली सुन के, उसकी आवाज सुन के बता देते हैं ये किसकी आवाज है। पक्षियों की हो गई। फिर है जड़ पदार्थों की ध्वनियां, जैसे कोई कड़कना, किसके बारे में? जो पदार्थ है उनके बारे में। ये जो सजीव चीजें थी, अब जो ऐसे ही पदार्थ है उनकी आवाजें भी तो होती है, जैसे कड़कना, बिजली, गर्जना, बादल, तो उनकी आवाज सुन के भी अपन बता देते हैं किसकी ध्वनि है। तो ये थे अपने शब्द। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वाक्य। तो अपना शब्द था वो कंप्लीट हो गया, अब अपन वाक्य पढ़ेंगे। थैंक यू।